हेलो गाइस, मेरा नाम हुसैन सैफ़ी है और मैं आज आपके को कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि स्टोर मैनेजर क्या है, स्टोर मैनेजर को कौन यूज़ कर सकता है, स्टोर मैनेजर किसके काम आ सकता है और स्टोर मैनेजर को क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा ऊपर वाली भाषा में लिखें तो स्टोर मैनेजर एक ऐसा ऐप है जो हमारी बुक कीपिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम आए। और अगर हम थोड़ा सिंपल जाएँ तो स्टोर मैनेजर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बुक्स को जो आप बुक्स मेंटेन करते हैं वो आप डिजिटली फ़ोन पे अपने स्मार्टफोन पे इसे मेंटेन कर सकते हैं। स्टोर मैनेजर एक एंड्रॉयड ऐप है। स्टोर मैनेजर को हर वो इंसान यूज़ कर सकता है जो एक दुकान चलाता हो या उसका कोई सा बिज़नेस हो। ठीक है। अब स्टोर मैनेजर बेसिकली स्मॉल और मीडियम साइज़ के दुकानदारों को दिमाग में रख के बनाया गया है, क्योंकि यही सेगमेंट है जो डिजिटल नहीं हुआ है। क्योंकि इन लोगों के पास क्योंकि क्या होता है, जो हायर दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो लोग एक अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं। या तो अगर अकाउंटेंट नहीं हायर करते तो वो एक कंप्यूटर रखते हैं, उसमें एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर रखते हैं, टैली या मर्ग कोई सा भी, और एक बंदा रखते हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं जो उनका पूरी दुकान का मैनेजमेंट करता है। तो गाइज़, एक कंप्यूटर को रखना, उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन रखना, एक बंदे को रखना, तो अराउंड 15-16 हज़ार रुपये महीने का हो जाता है ये। और जो छोटे दुकानदार हैं या मीडियम साइज़ के दुकानदार हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो वो उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो एक कंप्यूटर रख पाएँ, या वो चाहते नहीं है कि बंदे को रखा जाए सिर्फ इतना सा काम करने के लिए, हम किताब में जो कर लेते हैं। तो उनके लिए स्टोर मैनेजर बहुत काम का है कि वो अपना काम स्वयं ऐप पे कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चला सकते हैं तो आप 100% स्टोर मैनेजर चला सकते हैं। तो आप स्टोर मैनेजर डाउनलोड कर लिए, गूगल प्ले पे जाइए, स्टोर मैनेजर लिखिए, पर्पल कलर का आइकन होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। साइनअप पे जाइए। सबसे पहले आपको साइनअप करना है। साइनअप के लिए आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। साइनअप के लिए मैं डिटेल भर देता हूँ अपनी। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ऐप को, अपनी दुकान का नाम लिख दीजिए और एक पासवर्ड रख दीजिए। आप चाहें तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपने साइनअप बटन दबाया, आप साइनड अप हो गए। अब जैसे ही आप खोलते हैं तो ये ऑप्शन खुले मिलते हैं। आप स्टोर मैनेजर बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले जाइए गाइज, ऐड कैटेगरी करिए। कैटेगरीज क्या है, हम हमारी दुकानों में हर चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे सपोज़ करिए आपकी चप्पलों की दुकान है, तो आपने अपनी दुकान में अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करा हुआ, स्लीपर, शूज़, लेडीज़ शूज़, जेंट शूज़। तो उसी प्रकार से स्टोर मैनेजर भी हर चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता है। तो कैटेगरीज़ में गए आपने कैटेगरी में ऐड कर दिया जैसे सैंडल, एक आपने सैंडल ऐड कर दी कैटेगरी में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सैंडल ऐड कर दी। एक मैंने ऐड कर दिया शू। तो 2 कैटेगरीज़ मैंने ऐड कर दी। अब मैं बैक गया, मैंने कैटेगरीज़ खोली, मैंने यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश करा तो मेरे पास आ गए शू और सैंडल। ठीक है। एक और चीज़ गाइस, हमारे दुकान स्टोर मैनेजर में आप अपने सारे सेल्समैनों का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप गए ऐड सेल्समैन में, आपने यहाँ से अपने सेल्समैन ऐड कर दिए। जैसे मैंने एक सेल्समैन का नाम रख दिया, मैंने अपना एक सेल्समैन ऐड कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास सेल्समैन भी ऐड हो गया और मेरे पास कैटेगरीज़ भी ऐड हो गई। अब कैटेगरीज़ के अंदर बारी आती है प्रोडक्ट्स की। तो मैं गया शू पे, इस बोल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है इस कैटेगरी में। तो ये आपने बटन खोला, बटन दबाया तो ये आपको प्रोडक्ट ऐड करने की जगह पे लेके आ जाएगा। आपने यहाँ पे जो देख रहे हैं टैप टू सिलेक्ट एन इमेज, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐप के लिए। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, टेक पिक्चर या चूज़ ए पिक्चर। आप इन टेक पिक्चर में आप कैमरा से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ में आप गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐप इमेज मैंडेटरी नहीं है। आप प्रोडक्ट का नाम आया तो मैंने प्रोडक्ट का नाम रख दिया स्लीक। प्रोडक्ट का एक कोड दिया, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, हर दुकानदार एक कोड रखता है, तो हम प्रोडक्ट का कोड लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस उसकी दे दी कि 200 रुपये की खरीद है मेरी, उसकी सेलिंग प्राइस दे दी 300 रुपये का मैं बेचता हूँ उस आइटम को। अब गाइस क्या होता है, हर प्रोडक्ट के हमारे पास मल्टीपल साइजेस होते हैं और मल्टीपल क्वांटिटी अवेलेबल होती है। तो उसके ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन बनाया गया है जहाँ पे आप डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जैसे साइज़ हो गया, मैंने सपोज़ करी 1 डाला और मैंने क्वांटिटी डाल दी, उसके 2 पीसेस अवेलेबल है। अब मेरे पास और साइजेस हैं इसके, तो लोड मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप और फील्ड्स अपने आप ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने लोड मोर पे बटन पे क्लिक करा और फील्ड्स अपने आप ऐड हो गए। तो मैंने लिखा 2 और यहाँ पे क्वांटिटी है मेरे पास 1। अब ऐड प्रोडक्ट करा, मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। ये तो मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया शू में। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से ही मैं सैंडल सेलेक्ट करूँगा और यही प्रोसेस फिर से करूँगा तो मेरा नया प्रोडक्ट सैंडल कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। तो गाइस हो गया और मैं यहाँ पे
रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास ये आइटम आ गया, स्लीक दिख गया मेरा। मैंने यहाँ से खोला, मुझे सब बता रहा है वो कि साइज़ आपके पास 2 हैं, क्वांटिटी 1 है उसकी, आपकी सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है। ठीक, अब आप गए सेल्स ट्रैकर गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये फीचर बहुत लोकप्रिय हो रहा है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इस फीचर में गाइस आप अपनी दुकान की सेल्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी बोला है कि कोई भी सेल्स ऐप ने ऐड नहीं करी, ठीक है भाई, हम ऐड कर देते हैं सेल्स। अपन ने येलो बटन क्लिक करा तो यहाँ पे ऐड सेल्स का पेज खुलता है और यहाँ पे बोलता है 2 टैब्स हैं, एक लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। अब ये क्या है लिस्टेड गाइस, क्या है कि हमारी दुकान में होते हैं हज़ारों पीसेस। अब हम एक साथ 1000 पीस तो ऐप में नहीं डाल सकते, इतनी मेहनत नहीं करते लोग बाग। तो स्टोर मैनेजर में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। तो लिस्टेड में वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो आप जो आपने स्टोर मैनेजर में ऐड करा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्लीक ऐड करा है तो मैं यहाँ से स्लीक बेच सकता हूँ लिस्टेड आइटम से। और अगर मैं नॉन लिस्टेड पे जाता हूँ तो मैं कोई भी आइटम बेच सकता हूँ उधर से जो मैंने स्टोर मैनेजर पे ऐड नहीं करा हो। तो मैं गया लिस्टेड में, मैंने लिखा स्लीक, ठीक, एस एल स्लीक लिखा, यहाँ पे स्लीक अपने आप सर्च हो गया, यहाँ पे स्लीक आ गया। उसने बता दिया आपने स्लीक में 1 और 2 साइजेस डाले थे, मैंने 1 सेलेक्ट करा और यहाँ पे उसने बोला क्वांटिटी लिखो हाँ भाई आप, तो मैंने यहाँ पे दे दी 1 क्वांटिटी। वो कॉस्ट प्राइस दे दी 200, उसने खुद ही बता दी कि कॉस्ट प्राइस इसकी 200 थी क्योंकि हम इसे ऐड कर चुके थे। और मैंने सेलिंग प्राइस लिख दी इसकी, मैंने बोला 250 में मैंने इसे बेचा है। अब यहाँ पे नीचे आता है सोल्ड बाय, तो यहाँ से हम अपने सेल्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसने बेचा ये आइटम। ओनर डिफ़ॉल्ट होता है जो अपने आप ऐड हो जाता है स्टोर मैनेजर में, बाकी आप एक्स्ट्रा सेल्समैन खुद ऐड करते हैं। तो यहाँ पे राजू हमने ऐड करा हुआ है तो हमने इसे राजू से बेचा, ठीक है, डन कर दिया, ये प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब आप यहाँ पे बैक जाके देखिए, स्टोर मैनेजर खोलिए, यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने 250 का बेचा, 200 की उसकी खरीद थी, 50 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। और अब अगर आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा, पूरी डिटेल्स दे देगा उसकी। ठीक, अब जाके मैं एक नॉन लिस्टेड आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट का नाम है टी नहीं, टी छोटा हो जाएगा, टेस्ट, ठीक है। साइज़ मैंने उसका लिख दिया कि 1 नंबर बेचा मैंने, क्वांटिटी 1 बेची है, क्वांटिटी चलिए 2 बेची है मैंने उसकी। और कॉस्ट प्राइस, अब जो कॉस्ट प्राइस है ये थोड़ी इसेंशियल गाइस, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस जो है पर प्रोडक्ट बतानी है, मतलब एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट प्राइस है, हम 2 की डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं बतानी, हमें एक की बतानी है, कैलकुलेट वो खुद कर लेगा। तो हमारी एक का है कॉस्ट प्राइस खरीद 100 रुपये है और हमने एक प्रोडक्ट को बेचा 120 रुपये में, 2 प्रोडक्ट का। और कभी कभी क्या होता है गाइस, हम लोग एक कस्टमर को 2 से 3 प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके लिए भी सुविधा है, आपको एक साथ सब कैलकुलेट करके नहीं लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाके ऐड मोड पे जाइए और यहाँ पे लिखिए, आपने ऐड मोड बटन दबाया तो एक और फील्ड आ जाएगी, जो आप सेम फॉर्म फिल करेंगे तो 2 प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे और ये डिलीट से वो फॉर्म डिलीट हो जाएगा। ये भी राजू ने बेचा है, हमने डन करा। अब हमारे पास 2 सेल्स हो गई, ठीक है। अब गाइज एक फ़ीचर है सर्च का, यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा स्लीक, अब मैं जाके सर्च करूँगा तो उसने स्लीक बता दिया मुझे। अब एक और चीज़, हमने स्लीक का 4 नंबर नहीं डाला था, अगर मैं 4 डाल के सर्च करूँगा तो कुछ नहीं बताएगा वो, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल के सर्च करूँगा तो बताएगा, क्योंकि 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जाते हैं को गाइस, क्या होता है हमारे कैलकुलेट कमीशन पे। कैलकुलेट कमीशन का क्या है कि हमारी दुकानों में जो हम कुछ सेल्समैनों को कमीशन बेसिस पे रखते हैं, 1% 2% कमीशन देते हैं उन्हें, और महीने के एंड में उन्हें कमीशन मिलता है। तो क्या होता है, महीने के एंड में आपको पूरा बैठकर पूरे महीने की सेल्स को गो थ्रू करना पड़ता है, एक उसने जो पीस बेचे उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसका सेल निकालते हैं। तो ये काम को ईजी कर रहा है स्टोर मैनेजर में। आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले आपने अपना सेल्समैन सेलेक्ट करा, मुझे राजू का कमीशन चाहिए, आपने फ्रॉम सेलेक्ट करा, मैंने बोला भाई मुझे 18 तारीख से चाहिए, वो 27 तारीख तक, और मैंने जाकर हिट कर दिया 1% कमीशन। कैलकुलेट कमीशन करा तो उसने बता दिया कि उसने 18 से 27 के बीच में 490 रुपये की सेल्स करी है, उनमें 400 की खरीद थी, 2 लोगों को बेचा है उसने, वो 3 आइटम बेचे हैं, 90 रुपये का प्रॉफिट बनाया उसने। कमीशन की अमाउंट होती है 4.9 रुपीज़। ये पूरा कमीशन का हो गया गाइज। और आपको अगर अपने सेल्समैन की इंडिविजुअल सेल्स देखनी है कि उसने 27 को कितनी करी, 28 को कितनी करी, ऐसे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप जाएंगे मैनेज सेल्समैन पे, मैनेज सेल्समैन में आप अपना सेल्समैन सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जो ऊपर एक डेट मेन्यू है, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड रहता है। ऑल सिलेक्टेड मतलब वो पूरे जब से आप उससे सेल्स कर रहे हैं वो पूरी सेल्स दिखाएगा उसकी। आप यहाँ पे जाके
अगर आपको 27 की चाहिए तो आपने 27 सेलेक्ट करा तो वो 27 की सेल्स बताएगा, क्योंकि अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम 27 की ही तारीख है और 27 की ही सेल्स है ऑल में भी, तो आपको यहाँ पे 27 की सेल्स बताएगा। तो गाइस इतना ही, ऐप छोटा सा है, कम MB का है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने बहुत टाइम बचा सकते हैं। मैं भी डिजिटली, मेरी भी पापा की शॉप है तो मैं भी उसे यहाँ पे यूज़ करता हूँ। थैंक यू गाइस, और डाउनलोड करिए और शेयर करिए ऐप को, जितने आपके दोस्त हों जिनको इस ऐप की ज़रूरत है, और डिजिटल होइए, पेपर बचाइए।